सर यूके के पार्लियामेंट के अंदर से ये कहा गया है कि जो भी बंदा चौराहे पर खड़े होकर यूके के अंदर कहीं भी खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाए, उस बंदे को पकड़ लो, जेल में डाल दो, उस बंदे को बंद कर दो अंदर। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करें। यूनाइटेड किंगडम जल रहा है। यूके के 1-2 नहीं 10 से ज्यादा शहरों में दंगों की आग लगी हुई है और लंदन की सड़कों के ऊपर अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। वहाँ पर दंगे फसादात बहुत ज्यादा हो रहे हैं सर। इस वजह से भी उनके गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब तक ये रोकथाम नहीं होती तब तक कोई भी बंदा यहाँ पर खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाता है तो उनको पकड़ लो। क्योंकि बरतानिया के अंदर बहुत ज्यादा इस्लामिस्ट जो है वो हुकूमत में आ रहे हैं और मुझे खतरा है कि वहाँ बरतानिया के न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में। ये उन्हीं के मुल्क में जाके उन्हीं के कानून को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हीं के मुल्क की माँ बहन कर रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो जलाई जा रही हैं, पुलिस निशाने पर है। पिछले कुछ सालों से यूनाइटेड किंगडम में हर कुछ महीने में इस तरह के दंगे हो रहे हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान तो बना दिया था 1947 में, मगर अब पाकिस्तानियों ने बरतानिया में पाकिस्तान बना दिया है, बल्कि अब पाकिस्तानियों ने बरतानिया को पाकिस्तान बना दिया है। वो कौन लोग हैं जो इस दंगे में तलवार और चाकू लेकर सड़कों पर उतर आए? पाकिस्तान में बड़े बड़े जो टेररिस्ट हैं, 9/11 के टेररिस्ट, अहमद अल जवाहिरी, उसामा बिन लादेन, ये माशाल्लाह सारे के सारे पाकिस्तान के साथ लिंक्ड भी रहे और पाए भी गए पाकिस्तान में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, यूके में दंगे हो रहे हैं, पूरा यूके जल रहा है, गोरे पागल हुए पड़े हैं, वो मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं। जहाँ भी कोई दाढ़ी वाला मौलाना या किसी को देख रहे हैं तो उसकी मार कुटाई कर रहे हैं। आखिर वो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? एक लावा जो है बहुत दिनों से उनके अंदर सुलग रहा था, अब वो लावा जो है फट गया है। अलग अलग कंट्रीज से मुस्लिम वहाँ गए हैं, उन लोगों ने सबको शरण दिया, सबको अपने यहाँ रखा। ये लोग वहाँ गए, ये लोग काम धंधा तो करते नहीं हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही हैं जो काम धंधा करते नहीं हैं और वहाँ की सरकारों पर बोझ बन जाते हैं। 8-8 10-10 बच्चे भी पैदा करते हैं, पढ़ाने लिखाने खाने पीने का सारा पैसा जो है सरकार देती है। उसके बाद भी ये लोग क्राइम करते हैं, उनकी बहन बेटियों को जो है रेप करते हैं। तो अब जो है गोरे जो है पागल हो गए हैं सब देख के। एक बहुत दिनों से जो और लोग बर्दाश्त कर रहे थे, उनके अंदर जो है एक ज्वालामुखी पल रहा था, आज वो ज्वालामुखी फट गया है, इसलिए पूरा यूके जो है जल रहा है। और वो लोग जो है मस्जिदों पे और मौलानाओं पे और जो है जितने मुस्लिम्स हैं मैक्सिमम पे वो लोग हमले कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, हमारा नारा बुलंद रहेगा, हम हमारी जान भी कुर्बान है, ठीक है कि नहीं। हम जो से मर्जी मुल्क पे चले जाएं, ठीक है कि नहीं। हमें कोई कहेगा ना कि आप नारा ना लगाओ यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, हम लगाएंगे, हमारी चाहे जान चले जाए दूसरे मुल्कों में भी जाके, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ठीक है कि नहीं। हमें क्या जरूरत है कि हम अपना खौफ हो के हम अल्लाह का नाम ना ले, ये क्या वजह हुई जी? हमारी तो जान भी कुर्बान है। सर किसी मुल्क में जाकर आप उसके रूल्स के मुताबिक चलेंगे ना। मैं आपकी बात समझता हूँ, रूल के मुताबिक चलेंगे, लेकिन देखें ना, अब ये दावत इस्लामी वाले हैं, आप जानते हैं ना, इनको मदनी चले, पूरी दुनिया में इस टाइम इनके नाम है, ठीक है कि नहीं। ये गैर मजहबी को लोगों को मुसलमान कर रहे हैं। उनका मेरे वो पीर साहब हमारे, वो हजूर गौस पाक सरकार का मीर करवाते हैं, हम भी उन्हीं के मरीद है। बात इस तरह है कि उनका मेन मकसद ये है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, क्योंकि उनका मकसद यही है कि बंदे को सीधे रास्ते लाना है, वो गैर मजहबी है उसको मुसलमान करना है। पूरी दुनिया में इस टाइम नाम है उनका, पूरी दुनिया में दावत इस्लामी फैली हुई है। वो ठीक है सर, वो मैं समझ गया। सर दूसरे किसी मुल्क में जाकर जहाँ पर अल्लाह अकबर कहना मतलब कि ऊंची आवाजों में वहाँ पर नारे लगाना मना है, किसी भी किस्म का नारा, तो आप वहाँ पर क्यों लगाएंगे नारे? आपको नहीं लगेगा, लोग नहीं कहेंगे कि यार ये कैसा बंदा जो कल्ला ही लगा अल्लाह अकबर कहने के ऊपर? तो मौका देखकर, हालात देखकर बात करनी चाहिए ना। हाँ हाँ, वो आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ इस चीज के बारे में। बात इस तरह है कि जाहिर है जो एक मुल्क गैर मजहबी मुल्क है, ठीक है कि नहीं, वहाँ पे हम जा रहे हैं, वो लोग दूसरे परेशान होंगे देख के हमें कि ये क्या चक्कर है, क्या सीन है, ठीक है नहीं। मैं बात इस चीज को समझता हूँ, लेकिन हमारा तो जाहिर है हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। हम तो ठीक है कि नहीं, वो हमें रोक रहे हैं नारा लगाने से, ना लगाओ, ठीक है कि नहीं। तो फिर लगाएंगे आप? हम क्यों नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे।
इंशाल्लाह लगाएंगे, लगाते रहेंगे, ठीक है कि नारे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है कि नहीं। देखिए, इंग्लैंड में बहुत आता जाता रहता हूँ, मैंने उस सोसाइटी को बहुत करीब से देखा है। उस सोसाइटी में एक लंबे अरसे से एक बेचैनी पाई जा रही है, जो मेन स्ट्रीम मतलब कोट अनकोट वाइट ब्रिट्स हैं, लोग आए हैं, वो एटलीस्ट बेशक अपना कल्चर रखें, जैसा मैंने कहा, मगर इन बुनियादी बातों पे तो इंसान बने ना। अच्छा, अब वो नहीं बने 50-60 साल से, तो बर्तानिया के समाज में एक खौफनाक किस्म का रिएक्शन बिल्ट हो रहा था। ऐसा नहीं हुआ कि 3 बच्चियों को एक इमिग्रेंट बैकग्राउंड के लड़के ने, जो कि बर्तानिया में ही पैदा हुआ था, उसने मारा। पता नहीं क्या उसकी पागलपन की कैफियत थी, हमें उसका कुछ नहीं पता, उसके मोटिव्स का एज ऑफ नाउ। वो एक पागलपन था, उसने मारा। तो उसके बाद बर्तानिया के समाज में एक तूफान आ गया। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि वो मारने की खबर से लोग रातों रात बाहर निकल आए। इसका मतलब है कि लोग पहले से भरे बैठे हुए थे। ये हुआ है कि जो पाकिस्तानी यहाँ से या कुछ वीजा पे जाते हैं, कुछ इलीगली जाते हैं, दोनों तरीके के हैं, जो एक लीगल वाले भी हैं, एक इलीगल वाले भी हैं। अब उनके मुल्कों का कानून ऐसा है कि अगर आप उधर हों और आपके पास नौकरी वगैरह नहीं है, तो वो आपको घर भी देते हैं सरकारी, आपके बिल वगैरह भी माफ है, और अगर आपके खानदान में जितने भी बंदे हैं, तो पर बंदे के हिसाब से आपको 250-300 पाउंड भी मिलेंगे महीने के। तो माशाल्लाह अब ये पाकिस्तानियों ने काम किया। इंग्लिश बोलना इनको नहीं आती, स्किल ये नहीं है, पढ़े लिखे ये नहीं है, काम इनको नहीं करना है। फिर यूके में जाके 6-6 बच्चे पैदा कर दिए, स्कूल में भी मुफ्त पढ़ा रहे हैं, पैसे अलग मिल रहे हैं पर बच्चे के हिसाब से, स्कूल भी उनके एजुकेशन फ्री, तो हेल्थ में फ्री, हर जगह ये सारे काम। अच्छा, इसमें लीगल और इलीगल दोनों है शामिल है। तो वो चाइना की आर्ट ऑफ द वॉर है ना, संजू की, उसमें लिखा हुआ है ना कि अपने दुश्मन को उन्हीं के कानून से हराओ। तो ये उन्हीं के मुल्क में जाके उन्हीं के कानून को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हीं के मुल्क की माँ बहन कर रहे हैं। अब ये उनको जाके छेड़ रहे हैं। अब छेड़ रहे हैं, जब जिस दिन उनका दिमाग घूमेगा, वो तो फिर खून बहाने में देर भी नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे विक्टिम कार्ड। फिर विक्टिम कार्ड, हम मजलूम हैं, हम गरीब हैं, हम इनके मुल्क में काम क्या करने आए हो? घर में बैठे हो तो गवर्नमेंट तुम्हें पल्ले से पैसे दे रही है। और पल्ले एक, अच्छा इसमें भी एक और चीज है, एक और एंगल है। आप पल्ले से जब पैसे दे रही है गवर्नमेंट, कम से कम शांति से घर में ही बैठे रहो। लूटपाट ये करेंगे, रेप ये करेंगे, चोरी डकैतियां ये करेंगे, गुंडागर्दी रोडों पे ये करेंगे। लंदन का हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लंदन की क्या हालात है अंधेरा होते ही। ये सिमिलर हालात आपके पूरे स्कैंडिनेविया में, स्कैंडिनेविया की 5 कंट्रीज, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एक कोई और है मेरे जहन से निकल गया, 5 कंट्री में, इन 5 में भी सेम एग्जैक्ट सेम हालात है। फ्रांस में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर फ्रेंच लोग नहीं घुस सकते। फ्रेंच बंदा अगर उस इलाके में जाएगा तो उसकी लाश बाहर आएगी। सिमिलरली बेल्जियम में भी ये किया हुआ इन लोगों ने। दोस्तों, इस वीडियो से पता लग रहा है कि यूके में पब्लिक प्लेस में अगर कोई अल्लाह अकबर बोलेगा तो उसको पकड़कर जेलों में डाला जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लोग कुछ भी करते हैं ना तो अल्लाह अकबर बोलते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को इस नारे से चिढ़ हो गया है। ठीक है, गोरों को जो है इस नारे से चिढ़ हो गया है और वहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जो भी अल्लाह अकबर बोलेगा उसे पकड़कर जेलों में डाला जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।